इतने साल से हम देखे कि हमारे राम जी तंबू में थे, किसी सरकार ने नहीं लाई। इन्होंने राम का नाम लिया तो राम मंदिर बनाने का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बीजेपी ने नहीं लिया। सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किया कांग्रेस ने। अपना इतिहास थोड़ा सा जान ले फिर बात करें। अगर कांग्रेस पार्टी ने संविधान में संशोधन किया भी है तो वो एक सबको बराबरी का दर्जा और अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे इनका उधारी तो भूपेश बघेल ने दिया था कि नहीं दिया? इसको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 200 करोड़ का चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस इतना ईमानदार है, जितना उनको चंदा मिला है तो बॉन्ड से वापस कर दे उसको। नमस्कार, मैं अखिलेश और मेरे साथ है मेरी वीडियो जर्नलिस्ट कविता साहू और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट का सबसे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा। हम राजनांदगांव की हार्ट सीट पे है जो सबसे ज्यादा देश में चर्चित है, क्योंकि यहाँ के भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद संतोष पांडे हैं, उन्हें फिर से भाजपा ने विश्वास करते हुए टिकट दिया है। वही यहाँ के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताल ठोकी है। आइए राजनांदगांव की तासीर जानते हैं कि आने वाले समय में लोग भूपेश बघेल पे विश्वास करेंगे या फिर संतोष पांडे से। जी, आपका नाम बताएं। आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए। चुनाव का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, गर्मी बढ़ गई है देश भर में। उसके कारण हुआ ये है कि अब लोग टीवी चैनल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। लोगों के लिए आसान हो गया है। पोस्टर बैनर जो लगा करते थे, दीवार लेखन जो हुआ करता था, वो कहीं भी नहीं हो रहा है या कम से कम हो रहा है। ये इस पैटर्न में बदलाव आया है। तो चलिए, एक पत्रकार है, वह बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने एक पैटर्न बताया है कि इस बार के चुनाव में पोस्टर बैनर की कमी देख रहे हैं और वॉल पेंटिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं ये खुद प्रत्याशी जाने या उनके रणनीतिकार। चलिए, हाँ बताइए, आपका नाम क्या है और आप अभी लोकसभा चुनाव में कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अभिमन्यु मिश्रा मेरा नाम है और ये लोकसभा चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, देश की दशा दिशा तय करेगा। राजनांदगांव लोकसभा की बात करें तो यहाँ भूपेश बघेल और उनकी जो तेज तर्रार छवि है वो काफी भारी है, निष्क्रिय छवि के माने जा रहे हैं संतोष पांडे जी। और कई जगह उनका विरोध है, अपने खुद के ग्राम जहाँ से वो आते हैं सहसपुर लोहारा से, वहीं पे उनका विरोद है। बोलते हैं कि 2 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, इसलिए आके उन लोगों ने ज्ञापन दिया कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसे ही उनके गोद ग्राम देखें, जितने गोद ग्राम लिए हुए हैं, एक खैरागढ़ मुड़पार लिया हुआ है, एक मोला मानपुर में लिया हुआ है, ऐसे लगभग 4-5 गांव के गोद ग्राम आदर्श ग्राम योजना है। वो ग्रामों की हालत खराब है और ये बता रहे हैं हमने बड़ा विकास कर दिया लोकसभा भर में। मोदी की गारंटी की उसके बाद इन लोग बात कर देते हैं, बोलते हैं मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी क्या है? अभी 4 दिन पहले एक रैली मोदी जी ने कहा कि भैया हम लोग भ्रष्टाचार, मेरी गारंटी की भ्रष्टाचार से हम लोग निजात दिलाएंगे। अब किस तरह से निजात दिलाएंगे? लगभग 25 लोगों के ऊपर ईडी के केस चल रहे थे, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड, चाहे आप ले लें शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट फंड, चाहे आप ले लें, यहाँ भी तो महादेव ऐप का बड़ा नाम ले रहे हैं बीजेपी वाले। तो महादेव ऐप अगर बताया जाता है देश छोड़ के वो लोग गए, तो देश छोड़ के कैसे जा सकता है कोई व्यक्ति? अगर भारत सरकार उसके खिलाफ है तो, या उसको पकड़ने की साजिश कर रही है तो महादेव ऐप के हाथ से चल रहा है। 6 साल भाजपा की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब से महादेव ऐप चल रहा है और छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर में चल रहा है। तो महादेव ऐप की बात करते हैं, उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? आज भी महादेव ऐप चल रहा है, क्या कर रही है बीजेपी उसे रोकने के लिए? ये बताया बीजेपी से फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, लगता है? जनता तो 400 पार बोल रहे हैं और ऊपर से मोदी का मुखौटा भी काम कर रहा है यहाँ पे, ऐसा बता रहे हैं। देखिए, बोलना पार्टी कभी नहीं बोलेगी कि हम इतना सीट लाएंगे उतना सीट लाएंगे, भरमाना भी एक कला होती है। पार्टी तो यही बोलेगी कि हम 400 पार करेंगे, 450 पार करेंगे। स्थानीय मुद्दे अलग हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी अलग हैं। इस समय लोग परेशान हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार की भी लगातार चीजें सामने आ रही, इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ रहे हैं। किसी भी मोर्चे पे हर एक सूचनांक में भारत पीछे जा रहा है। लोग समझना शुरू कर रहे हैं, अब इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं लोग। राजनांदगांव लोकसभा में भी लगभग वही है, भूपेश बघेल संतोष पांडे। चलिए, तो इस कोने से भी ले लेते हैं। बताइए आप। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब संतोष पांडे को लोग देख के नहीं दे रहे, सिर्फ मोदी को देख के दे रहे हैं। मोदी का अगला प्रधानमंत्री बनाना है तो उनके सामने तो भूपेश बघेल है पूर्व, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब भूपेश बघेल जी हो या कोई भी हो, यहाँ लोग मोदी को देख के ही वोट कर रहे हैं। अब मोदी प्रधानमंत्री बनना तय है। 400 पार का नारा जो दिया है भारतीय जनता पार्टी, 400 पार तो बहुत लंबा आंकड़ा हो जाता है, 270 में हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन नारा दिया है पूरे गठबंधन के लिए, इंडिया के गठबंधन के लिए 400 पार हो सकता है। कांग्रेसी बोल रहे हैं कि संविधान को बदलने के लिए भी ऐसी कोई रणनीति होगी। सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किया कांग्रेस ने। अपना इतिहास थोड़ा सा जान ले फिर बात करें। हमारे कांग्रेस के मित्रगण सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन उन्हीं लोग किए हैं।
प्लम्बर भी जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो संविधान में जो इंदिरा गांधी ने किया है, सेकुलर शब्द जोड़ा है, उसने नहीं किया है, कांग्रेस ने किया। भाई संविधान कोई बदलने वाला नहीं है, मोदी जी ने बोल दिया है। अगर आज बाबा साहब भी होते तो भी नहीं बदल सकते उसको। संविधान संशोधन कोई विषय पे लाना पड़ता है तब होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा वही बाबा जी का संविधान, अच्छा, अम्बेडकर जी का, अच्छा, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। अच्छा, तो फिर तो कई बार कांग्रेसी बोलते कथनी और करनी अंतर हो जाती करके। पिछले बार भी यही बोले थे भैया, हुआ क्या संविधान में संशोधन, आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म, 10 सालों के आरक्षण खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ? सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण और दे दिए। चलिए मैं आपसे फिर आऊंगा ना, बताइए, एक महिला सदस्य है, बताइए। अगर हम जनहित के मुद्दों को अगर देखा जाए या विकास या गारंटी की बात अगर की जाए, तो विकास यहाँ शहर में आप खुद भी एक पत्रकार हैं, आपकी भी आजीविका के साधन के लिए आप लोग पत्रकारिता करते हैं, सबको अपना अपना घर चलाना पड़ता है। कितनी सुविधा किस सरकार की तरफ से आपको नजर आती है? क्या मुफ्त के राशन में जिंदगी गुजारी जा सकती है? पेशे से अगर 2 करोड़ नौकरी की बात मोदी जी ने अगर देने की बात कही थी, तो वो उनको वाकई में देना चाहिए था। और रही बात, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि संविधान में संशोधन 400 पार की बात कही, तो सीए एनआरसी इन्होंने पहले ही लागू कर दी है। आगे चल के अगर कांग्रेस पार्टी ने संविधान में संशोधन किया भी है, तो वो एक सबको बराबरी का दर्जा और अभिव्यक्ति की आजादी है। जिस तरीके से आज मैं इस जगह में चौराहे पे चर्चा में जो बात कर रही हूँ, ये भी मेरी आजादी के तहत आता है, संविधान के तहत आता है, जो कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दी है। अगर संविधान में आगे चल के संशोधन होता है, तो जिस तरीके से हम खड़े होकर यहाँ पे चाय पे चर्चा, चौराहे पे चर्चा या किसी भी चीज की चर्चा कर रहे हैं, ये भी आपसे छीन ली जाएगी, ऐसा मैं मानती हूँ। कौन आएगा तो छीन ली जाएगी? देखिए क्या है, एक तो कांग्रेस का न्याय, दूसरा मोदी की गारंटी। न्याय तो जब कांग्रेस आएगी तब माना जाएगा। अभी फिलहाल जो 400 पार का जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो बोल रहा है, उनके कहे अनुसार अगर मोदी जी की सरकार आती है फिर से, तो कहा ही नहीं जा सकता कि क्या क्या होगा। चलो भैया, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ नौकरी के बारे में बोला ही नहीं है। ये इतना भ्रम फैलाते हैं कांग्रेस के मित्र लोग। एक बात और कहना चाहूंगी, पिछले बार अमित शाह जी आए थे और कहकर गए थे कि सहारा इंडिया का जो पैसा है वो हम तुरंत देन एंड देयर दिलवा के रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उसकी कोई चर्चा नहीं है अभी तक के। तो सहारा इंडिया वालों का जिनका पैसा फंसा है वो उनके अधूरे वादे हो गए, तो ये किस बात की गारंटी? आप एजेंट है क्या सहारा इंडिया के? नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस का काम करती हूँ। अब बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी गुप्ता है सर। मैं ये चाहता हूँ देश में जो मजबूत सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने, और ये गठबंधन की सरकार, ममता बनर्जी, लालू यादव, ये केजरीवाल, ये गठबंधन का सरकार हम लोग यूपीए की सरकार में देखे, मनमोहन सिंह में। तो भैया हमको खींचातानी वाला सरकार नहीं चाहिए, हम लोग को मोदी की सरकार चाहिए। तो मोदी की सरकार में 400 अकेले भाजपा ला रही है? 400 पार है, 400 अकेले दम पे ला रही है। ये अपना एनडीए 400, भाजपा 400 पार, भाजपा 400 पार कहाँ से होगी? कितने सीटों पे है? आप सीटों के नाम तो बताइए। 400 पार भी अगर बोलते हैं तो वो उन सीटों के नाम तो बताइए जहां से 400 पार निकलेंगे। कहीं 400 पार इंडिया गठबंधन इस देश को नहीं चला पाएगा भाई, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। जिस हिसाब से मैं अभी राजनीति बहुत सारी मोदी की गारंटी आप भी दे रहे हैं, मैं इतना गारंटी बोलता हूँ जो हमें जो 303 सीट का मजबूत सरकार जो इस देश में मिला है। अभी तो 400 बोला आपने। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, हम लोग बहुत किस्मत वाले जो पूर्ण सरकार हम लोग देखे हैं। पूर्ण सरकार इंदिरा गांधी के समय बना तो उसके बाद अभी बना है। अब पूर्ण सरकार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनता है ना, तो ऐसी मजबूत निर्णय होता है। 370 राम मंदिर, विश्व में भारत का भी ना डंका बज रहा है। अभी अबू धाबी में राम मंदिर बना है। मंदिर मस्जिद दिखा के वोट मांगा जाए। राम के नाम से वोट बिल्कुल मांगेंगे। इतने साल से हम देखे कि हमारे राम जी तंबू में थे, किसी सरकार ने दिलाई। और राजीव गांधी ने तो दावा खुलवाया। कोरोना में आप फूल बिछा के अपनी उसके प्रियंका गांधी का स्वागत कर सकते हो, लेकिन आप विकास नहीं कर सकते, है नहीं। और रही बात जनहित का मामला,
जनहित कोई मुद्दा ही नहीं भैया। जनहित मुद्दा नहीं होता, कोई वो पार्टी अच्छा, पार्टी को जनहित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मुद्दों पे चल ही नहीं रहे ना। कोई बोल रहा 1000 रुपया महीना देंगे, अब कांग्रेस बोलती है 1 लाख रुपया सालाना, और वही कांग्रेस बोलती थी 30 रुपए रोज पाने वाला गरीब नहीं है, वही कांग्रेस बोलती थी। आज जो नाम तो बता दीजिए। अशोक शर्मा जी, शर्मा जी हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। जनहित आजकल खाली ऐसे ही हो, खाली रेवड़ी बांट के चुनाव लड़ा जा रहा है, फालतू बात है। विकास की कोई विकास नहीं, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। अरे अपने दम पे चुनाव जीत के बतलाओ, बगैर कुछ बांटे। भगवान राम के नाम पे वोट मांगे करके, राम के नाम से राम का मंदिर बना के दिए, राम का मंदिर बना के दिए, बना के दिए। वो मुद्दा था, घोषणा था, और घोषणा किए। सबके आराध्य हुए ना। 370 किसी ताकत नहीं थी हटाने की, भाजपा ने हटाई उसको, और हट गया। हट गया 370। चलिए आपका नाम बताइए। मैं संजय कुमार साहू मेरा नाम है। कोई सोई जो राम रची राखा, बीजेपी के चाहने से कुछ नहीं होता भाई साहब, होगा वही जो राम ने चाहा है। इन्होंने राम का नाम लिया तो राम मंदिर बनाने का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बीजेपी ने नहीं लिया। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए। और दूसरा, राम मंदिर के लिए चंदा पूरे देश की जनता ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी ने नहीं दिया है, ये भी 2 करेक्ट कर लीजिए। भाई साहब ने कहा भगवान के नाम पर वोट मांगे, भगवान के नाम पर वही वोट मांगता है जो धर्म संप्रदाय के आधार पर भारत को बांटने का काम कर रहा है, और बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और संप्रदाय के नाम पर इस देश को 2 भागों में बांटने का काम करी है, और जैसे अंग्रेजों ने वोट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, वैसे आज भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है, और वो कर भी रही है। जहाँ तक अंततः थोड़ा सा सफल भी हुआ है, परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस देश की जनता जागेगी, और देख भी रही है। आप मुद्दे पर लड़िए ना। 2014 में आपने मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, हर एक के खाते में 14 लाख देंगे। अमित शाह ने बोला कि ये जुमला था, विदेशों से काला धन लाएंगे। कितना काला धन लाए वो बताइए ना। देश में कितनी गरीबी दूर हुई। आज भी आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे और बताते कि हमने गरीबी दूर करी। जब गरीबी दूर हो गई क्यों बड़ा राशन बांट रहे हैं आप लोग? अरे बोले पहले यार, मधुसूदन यादव की गली सुनो भाई साहब, मधुसूदन यादव की गली 1 करोड़ का सीमेंटीकरण का कार्य माननीय भूपेश बघेल जी ने कराया है। ये मधुसूदन और आपके डॉक्टर रमन सिंह विधायक थे, उन्होंने नहीं कराया। पहले जाके वहाँ पर सर्वे कराइए किसने काम कराइए 5 साल में। साथ रहिए। चलिए आप बताइए सर, आपका लंबा अनुभव दिखता है यहाँ पे, क्या कहेंगे? लोग चाहते नहीं हो। ये राजनांदगांव विधानसभा जो है डॉक्टर रमन सिंह की है, और लोकसभा की हमारी बात हो रही है। अभी भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, आपको मालूम है, संतोष पांडे जी, क्या कहेंगे? राजनांदगांव लोकसभा में एक भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जो सांसद थे वो बहुत मिस्त्री रहा है, वो कहीं से जनता के बीच में अपना स्थान नहीं बना पाया है। वहाँ लोकसभा क्षेत्र में उसको पहचानने वाले नहीं है। एक सांसद है करके सांसद के रूप में उसको पहचान नहीं रहे जनता। आज जा रही है ना, कौन सांसद है ऐसा पूछना पड़ रहा है। और माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री काल में पूरा क्षेत्र में, पूरा छत्तीसगढ़ में सब जगह अपने सभी वर्गों के लिए काम किया है। भूपेश बघेल ने पूरा छत्तीसगढ़ में गांव के हर कोने तक के विकास को पहुंचाया है। गांव के हर कोने तक विकास पहुंचाया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और शासकीय कर्मचारी, व्यापारी सबके लिए योजना बनाई है और सबको लाभ मिला है। ये न्यूज स्टेट का मंच है, यहाँ सबको बारी बारी सबको मौका मिलेगा। अब यहाँ 1 मिनट इनसे ले चुका हूँ, एक बार बताइए आपका नाम क्या है? आप बहुत देर से खड़े हैं, क्या बोलना चाहेंगे? अभी राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल जी है और संतोष पांडे जी, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम कुणाल बोरकर है, और राजनांदगांव लोकसभा से जो है एक तरफ है निष्क्रिय सांसद संतोष पांडे जी, और दूसरी तरफ जो है बदले की भावना से काम करने वाले भूपेश बघेल जी, जिन्होंने, ये भाई साहब ने ठीक कहा कि 5 साल जो है उन्होंने इस मुख्यमंत्री रहते राजनांदगांव में बिल्कुल नहीं झांका। ये बात इनकी सही है, और इनकी भी बात सही है कि संतोष पांडे बिल्कुल निष्क्रिय सांसद है। इसलिए जो है ये देश जो है आज तीसरे विकल्प चाहता है। इस देश में तीसरे विकल्प की बहुत जरूरत है। हम राम मंदिर, मस्जिद, 300 इस तरीके के जो धार्मिक जो मुद्दे हैं, आज का युवा जो है धार्मिक मुद्दों पे भटक रहा है, और इसका जो जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज के युवाओं को बहला रही है, भड़का रही है, धर्म के नाम पे लड़ा रही है। लेकिन मैं आज के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप धर्म के नाम पे ना जाए। आप जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे अपना प्रतिनिधि चुने।
और इस राजनांदगांव लोकसभा से हमारे देवलाल सिन्हा जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो युवा है वो उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में उन्हें भारी मतों से विजय बनाएगा। चलिए मैं आपके पास जा रहा हूँ, एक मिनट आपके पास जाओगे। हाँ बोलिए। ये बात बोल रहे हैं कि अभी हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और हमने बोनस दे दिया। अरे इनका उधारी तो भूपेश बघेल ने दिया था कि नहीं दिया? पूछो इनसे। इनका बोनस की घोषणा इन्होंने किए थे, उसको भूपेश बघेल की सरकार बनी तो भूपेश बघेल ने दिया कि नहीं दिया? और एक बात बोलना चाहूंगा, ये बहुत धर्म की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और बोलते हैं राम और ये करके। गौ माता जो है वो हिंदुओं की, उसको माँ मानते हैं उन लोग। गौ माता के मांस बेचने वाली बीफ कंपनी से इन लोगों ने जो है 250 करोड़ का चंदा लिया। ये कहाँ के हिंदू है ये बताए मेरे को। गंभीर बात है, जवाब देंगे आप? सुनो भैया, मैं तो विकास के बारे में बात करूंगा। अरे पहले मेरी बात को सुनने दो, मैं अपनी बात रखूंगा ना जी। 2 साल का बोनस दिए, जैसे आने के बाद बचा था नहीं किए, शायद सरकार ने कर दिए 2 साल का बोनस दे दिए। उसके बाद बोले थे 18 लाख मकान बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास, उसके लिए कैबिनेट ने पास कर दिया, वो चालू हो गया काम। और अभी जो अतिरिक्त राशि जो बचा था 3100 रुपए वाले, उसको भी दिए 2 बार। अरे पंचायत में देंगे 2 साल 2 बार का 1,000 रुपए महतारी वंदन वाले पास आ गए। इस कारण भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ। चलिए ठीक है। चलिए बंगारू लक्ष्मण की भ्रष्ट जनता पार्टी अगर किसानों के मुद्दे पर बात करे तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। वो इसलिए क्योंकि 3 कृषि काले कानून के कारण 850 किसानों ने आत्महत्या, अपनी जान की आहुति दी है। आज भी उन माँ बेटियों के घर में जाकर देखिए, उन किसानों के घर को कोई देखने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी बात करेगी किसानों की, इनके मुंह पर अभी तमाचा मारने का समय है और तमाचा मारेगी जनता पंजाब की, गुजरात की, जिन्होंने अपने किसानों का आहुति दी है। ये किसानों की बात करेंगे। और बात करते हैं भ्रष्टाचार की। 2 करोड़ रुपए मुनाफा कमाने वाली कंपनी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 200 करोड़ का चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। भ्रष्टाचार क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। सबसे बड़ा आज इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का घोटाला है नरेंद्र मोदी सरकार में। इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। और बचिए, चलिए आपका नाम क्या है आप बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र है। लोकसभा मेरा ये कहना है कि विगत ये देश का चुनाव है लोकसभा, मेरा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक सवाल है। पुलवामा हमला को 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। 300 टन आरडीएक्स से पुलवामा हमले में आया कैसे, उसका जांच नहीं हुआ। और विपक्ष के लोग कहाँ हैं, उनके पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी भेजते हैं। पुलवामा हमले का पुलवामा हमले में हमारे शहीद जवान शहीद हुए, उसके जो शहीद हुए मारे गए वहाँ, है ना, उसका आज तक जांच नहीं हुआ। चलो ये लोग करवाएंगे जांच बीजेपी वाले। बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। मैं बोलता हूँ कांग्रेस इतना ईमानदार है, जितना उनको चंदा मिला है बॉन्ड से वापस कर दे, उसको वापस कर देना, फिर बात करते हैं। आप लोग भी कर देंगे। मैं जो विरोध कर रहे हैं, हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। जिसको पैसा मिला है ना, वो वापस कर देना भाई, जब ईमानदारी बात होगी। क्या बोले? बीफ कंपनी से 250 करोड़ का जो इन्होंने चंदा लिया उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप अपनी गौ माता बोलते हो ना, उसके मांस बेचने वाले को जनता पार्टी पैसा कोई ले, कोई हिसाब दे, हिसाब हम नहीं पूछ रहे। हम तो वो भी जो किए उनका भी हिसाब नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि बीफ कंपनी वालों से आपने 250 करोड़ का चंदा लिया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत, तो उसका जवाब दो ना कि आप एक तरफ गौ माता बोलते हो, एक तरफ हिंदू बोलते हो। और तो चलिए, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं भाजपा की, बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव में बहुत सारे आरोप आपको भी लग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही है, आप बताइए। कांग्रेस जो पार्टी है, बताइए ना इनका कोई विचार है, ना इनका कोई विचार है। इनका विचार, इनका कोई देश के लिए कोई विचार इनका कांग्रेस का ना नीति न नियत कुछ नहीं है, सिर्फ अवसरवादी है। और अवसरवादी होने का सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
अब अवसर के कारण ही क्यों लिए? अभी जब से ना नरेंद्र मोदी जी आए तब से कांग्रेस अवसरवादी हो गए। अब ये जो है ये देश के सच्चे भक्त हो गए। है बिल्कुल है, भाजपा है तो देश है। भाजपा देश की चिंता पहले करता है। देश सुरक्षित हम सुरक्षित है, भाजपा है जो चिंता करता है। अभी तक अरे देश की सुरक्षा गया, सिर्फ कर्जा लेकर है। कर्जा ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, ये भाजपा है। देश दुनिया में डंका बजे भारत देश के नाम नरेंद्र मोदी का डंका बजे भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। संसद पे हमला कैसे हुआ? देखिए सवाल सामाजिक तत्व को लोग वहाँ घुस गए, देश कैसे सुरक्षित हो गया? संसद सुरक्षित नहीं है। फालतू बात मत करो आप लोग। 2014 के बाद कई बम फूटे हैं देश में। ये बता रहे हैं कि हम लोग ने जो सच्चाई से काम किया 70 साल है ना, बोलू पीढ़ी का बात सुन लो पहले, है ना? ये बोल रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आया है तब से ही देश चल रहा है। उसके पहले 70 साल तक कांग्रेस थी तो देश नहीं चला, देश नहीं चला। 70 साल तक किसकी सरकार थी? 70 साल तक किसकी सरकार थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी लूट हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी लूट हुआ। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री थे ना, केवल नरेंद्र जी के काल में मंत्री रहे। भाई नरेंद्र मोदी के सब ये बोल रहे हैं ना, केवल नरेंद्र मोदी विकास किया है। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने विकास किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके भाजपा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जी आपका नाम? अटल जी ने 20 लाख हाँ बताइए क्या बोलना चाहिए? रेस्ट हाउस में सामाजिक बैठक हुई थी और सब समाज वालों को बुलाए थे। किसने बुलाए थे? भूपेश बघेल जी ने। अच्छा। और सब समाज वालों को 20-20 लाख रुपए दिया, जिसमें मेरा भी समाज था। ठेठवार समाज से? मैं ठेठवार यादव समाज से हूँ। कल डबरी में 20 लाख रुपए मिला है और उसका निर्माण हो चुका है। अच्छा चलिए, ये बताया कि अभी भूपेश बघेल जी नहीं थी, बता रहे, आप बताइए। साहू समाज में 1 करोड़ की घोषणा की थी 1 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे, आज तक को पैसा नहीं मिला है। अच्छा चेकिए, ये बता रहे हैं। वो भी झूठ बोल रहे हैं, 20 लाख की बात वो भी गलत बोल रहे हैं। सभी झूठ। उसके बाद 20 लाख ये भी गलत बोल रहे हैं। मेरे पार्षद है ना, अगर मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 20 लाख रुपए मैं इनको दूंगा। चलिए, इन्हें बड़ी बात बोले, ये कह रहे हैं अगर 20 लाख रुपए नहीं मिला होगा, झूठ बोल रहा हूँ तो 20 लाख मैं दूंगा। अगर ये सच में ना, ये इसका बात सच है, ये 20 लाख रुपए मेरे को मिल गया। 20 लाख रुपए मिला है। क्या समाज का टेंडर ले ऐसी पैसा नहीं आया, कहाँ चलिए सभी लोग अपने दाल ठोक रहे हैं। दाल के साथ अब राज्य में तासीर समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे चर्चा चौराहा में, इस चर्चा चौराहा में तमाम लोगों ने अपनी बात की, लगातार अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं। आप देखते रहिए राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से चर्चा चौराहा, और मेरे साथ है मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कविता साहू और मैं अखिलेश।